आपको बताऊंगा पार्शियल फ्रैक्शन को आप आसानी से कैसे फाइंड कर सकते हैं। वो लंबा प्रोसेस नहीं जिसमें आप a प्लस ए की वैल्यू और फिर b की वैल्यू फाइंड करते थे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और फिर इक्वेशन को सॉल्व करना और फिर a और b की वैल्यू फाइंड करना। उस तरीके से नहीं, बहुत ही आसान तरीके से एक शॉर्ट ट्रिक समझिए इसका। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देखूँ के वो ट्रिक के साथ करवा दूंगा। आप उस ट्रिक को वेरीफाई करने के लिए लॉन्ग प्रोसेस से भी वो आंसर निकाल लीजिए, और जो ट्रिक बताऊंगा आप उसको जितना भी क्वेश्चन देखिए हर चीज़ में अप्लाई करके देख लीजिएगा। ऐसा कोई भी केस नहीं होगा जिसमें ये ट्रिक अप्लाई ना हो, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के लिए आसान ट्रिक क्या है भाई ये बताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं आज का ये सवाल 2x x माइनस 1 x माइनस 3। हमें इसका पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तरीका ऐसा है कि आप इसको देख कर ही बता देंगे, पर मैं आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा और 2 लाइन लगेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है, x माइनस 1 और x माइनस 3 ये जो लिखा है इसी से सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या करना है, एक बार इसको 0 के इक्वल रखना है इस टर्म को, और एक बार इस टर्म को 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। x माइनस 1 को जब आप 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1। ये जो x की वैल्यू 1 आई है इसको इस इक्वेशन में पुट कर देना है। ये हम लोग का फाइंड होगा a। अब यहाँ पे लिखते थे ना a डिवाइडेड बाई x माइनस 1 और प्लस b डिवाइडेड बाई x माइनस 3। तो a की वैल्यू हमने फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। आसान तरीका से वो मल्टीप्लिकेशन लॉन्ग मेथड नहीं, लॉन्ग मेथड आप लगाइए और चेक करिए आंसर सही है कि नहीं। a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2, x की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि x की जो वैल्यू 1 आई है वो हम इसमें नहीं पुट करेंगे, हम वो इतने में पुट करेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 1 एंड x माइनस x की वैल्यू 1 माइनस 3, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 यानी कि माइनस 1, ठीक है। तो a की वैल्यू जो है वो है माइनस 1 और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इस x की वैल्यू जो 3 आई है उसको इक्वेशन में पुट करेंगे, इसमें नहीं पुट करेंगे, इतने में पुट करेंगे केवल, ठीक है। तो b की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 3 x की वैल्यू और 3 माइनस 1, फिर 6 और ये 2 और यहाँ पे ये 3। तो b की वैल्यू आ जाएगी 3 और a की वैल्यू आ जाएगी 1। इसका सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन की जो आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। x माइनस 3 की एक बार वैल्यू 0 करेंगे, फिर x माइनस 4 की वैल्यू एक बार 0 करेंगे। तो x की वैल्यू एक बार हम यहाँ पे आ जाएगी x इक्वल्स टू 3, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और एक x की वैल्यू आएगी, एक x की वैल्यू आएगी 4, ठीक है। तो x की वैल्यू एक 3 है एक 4 है। अब इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, x की वैल्यू जो 3 है इसमें नहीं पुट करेंगे, हम इतने में पुट करेंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7 इंटू 3 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4। ये जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी 21 माइनस 24, 3 माइनस 4 माइनस 1, और यहाँ से ये हो जाएगा माइनस 3, ये माइनस 1, और यहाँ से आंसर है ये 3। जब आप 4 की वैल्यू पुट करेंगे इतने में तो जो वैल्यू आएगी 7 इंटू 4 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 7 4 जा 28 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 1, आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। ठीक, तो एक यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये यहाँ पे 25 होगा और यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, तो आंसर आएगा यहाँ पे 4 और ये 3। तो जो a की वैल्यू है वो है 4 और b की वैल्यू हो 3। इसका सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन का जो हो जाएगा वो आप सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 प्लस में 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 4, ठीक। आप इसको लॉन्ग मेथड से करके वेरीफाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 1। इसका कैसे फाइंड करेंगे, सेम तरीका अप्लाई करेंगे। x की वैल्यू एक बार 2 आएगी, एक बार x की वैल्यू माइनस 1 आएगी, है ना। यहाँ पर हम a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इसमें नहीं पुट करना है इसमें पुट करना है, ठीक है। 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 7 बाई 3, और b की वैल्यू जो आएगी ये हो जाएगा माइनस 1 पुट करेंगे,
इसमें नहीं पुट करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे इतने में, ठीक है। आई होप जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि किसमें कब पुट करना है कब नहीं। जैसे हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है x-2, इसको जब 0 के इक्वल किया है तो इसमें वैल्यू नहीं पुट करेंगे, हम इतने में केवल पुट करेंगे, ठीक है। 2 + 1 और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब हमने इसकी वैल्यू 0 की है तो इसमें नहीं पुट करेंगे और इतने में वैल्यू आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 3 × -1 + 1 डिवाइडेड बाई ये -1 -2, ये हो जाएगा -3 + 1 that will -2 और यहाँ से -3, आंसर विल बी 2/3। तो जो आपका सिंपल इसका आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 7/3 x - 2 प्लस 2/3 x + 1। तो मैंने 3 एग्जाम्पल करा दिए, आप और भी एग्जाम्पल्स लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हर केस में अप्लाई करके देख लीजिए और जो मैंने करवाया आप उसको लॉन्ग मेथड से वेरीफाई करके देख सकते हैं सही आंसर है या नहीं। और इस तरीके से आप जो मैंने 2 स्टेप में किया है आप इसको आसानी से अपने मन में भी कैलकुलेट करके जहाँ प्रैक्टिस के साथ कर सकते हैं। तो आप देख कर ही बता देंगे कि कोई भी इक्वेशन का पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। थैंक यू।